कैथल से आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठाड़ा की प्रेस वार्ता। कैथल पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठाड़ा लोकसभा चुनाव को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और इसके उपरांत एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का ये आलम है कि बच्चे एजेंट के जाल में फंसकर रूस का रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें धोखा देकर युद्ध में झोंका जा रहा है। मैं ऐसे कुछ परिवारों के लोगों से मिला हूं, उनके बच्चे रूस में फंसे हुए हैं, बुरी हालत में हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें जल्द रूस यूक्रेन युद्ध से निकालकर भारत लाया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव मटोर बच्चे हैं। लोकसभा क्षेत्र यहां से सांसद नायब सैनी हैं, जो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। अगर वो चाहें तो उनके लिए कुछ खास बात नहीं है। दूसरा, जो नवीन जिंदल हैं, उनकी तो सीधी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाती है और वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। वो चाहें तो ये काम मिनट में करवा सकते हैं, क्योंकि जब लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 4 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया था, तो वहां से अपने बच्चों को निकालना क्या मुश्किल है। मैं सरकार से यही कहूंगा कि रूस से बच्चों को निकालकर वापस उनके गांव पहुंचाया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाड़ा ने कहा कि संजय सिंह को जिस तरह फर्जी और झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया था और हमारे नेताओं को फर्जी में झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डाल रखा है, माननीय न्यायालय का कल का ये फैसला ईडी और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर सीधा तमाचा है। पीएमएलए कानून के मामले में अगर किसी को जमानत होती है तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ होता है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कोई साक्ष्य नहीं है और न्यायालय ने ये पाया कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं, तभी इस मामले में ये जमानत हुई है और ये जमानत दर्शाती है कि ये मुकदमा पूरी तरह से झूठ था। विपक्षी नेताओं को झूठे केस में फंसाकर जेल में रखने की साजिश की जा रही है। संजय सिंह की जमानत होने से कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से उत्साह है और उनके लिए ये एक भावुक पल है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि तानाशाही जेल की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, क्रांतिकारियों के हौसले से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती हैं। हमारे नेता क्रांतिकारियों की तरह लड़े और उसका नतीजा ये है कि संजय सिंह की जमानत के साथ ही ये कैसे धराशायी होना शुरू हो गया है और पूरे देश में ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठा केस बनाकर आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में डाल रखा है। क्या इस केस में केजरीवाल को राहत मिलेगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाड़ा ने कहा कि जब संजय सिंह अंदर गए थे तब ये लोग बाहर मीडिया में खबरें प्लांट करते थे और अफवाह फैलाते थे। आम आदमी पार्टी के सभी नेता एक एक करके जेल के अंदर होंगे, परंतु आप देखते जाइए हमारे सभी नेता एक एक करके बेकसूर साबित होकर बाहर आएंगे। परंतु हमारी लड़ाई और पूरा संघर्ष पीएमएलए के तानाशाही कानून के खिलाफ है, जिसमें सरकार किसी को भी झूठे मुकदमे में दर्ज करके जेल में डाल सकती है और कितना भी समय तक जेल के अंदर रख सकती है। ये तानाशाही का रवैया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद ये सौदा भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ गया है। 400 सीट का दावा करने वाली भाजपा को पूरे देश में 40 सीटों के लाले पड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि हम इस पर जमानत दे सकते हैं या नहीं, अन्यथा हमें इस पर कमेंट करना पड़ेगा और संजय सिंह के फेवर में निर्णय भी देना पड़ेगा, तब ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप जमानत दे दीजिए। इससे स्पष्ट होता है कि ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया था तब उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था और 6 महीने के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं है। और यही बात अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भी लागू होती है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। जबरदस्ती इनको जेल के अंदर रखकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बंद पिंजरे में तो शेर के सामने कोई भी खड़ा हो जाता है। मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं, खुले मैदान में शेर का सामना कीजिए, आपको आपकी हकीकत पता चल जाएगी। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है। अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए ऑलरेडी अनाउंस भी किया हुआ है पब्लिक डोमेन में कि जैसे ही हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, ओपीएस को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। पंजाब में क्यों नहीं लागू किया?
पंजाब के अंदर भी इस पे नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। उस पे जो गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस उस पे और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार उस पे पूरा काम कर रही है, बहुत जल्द उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, साल के अंदर विधानसभा चुनाव हो सकता है, विधानसभा चुनाव वहां पर नहीं होगा। उपचुनाव का जो ऐलान किया गया है उसको कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है कई पार्टियों के द्वारा, कई अलग अलग लोगों के द्वारा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की हवस में कई बार चुनाव के कानून, नियम, कायदे भी भूल जाती है। 3 महीने के लिए विधायक चुनने का कहीं भी कोई प्रावधान, कोई कानून कहीं पर भी नहीं है। हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी ईसीआई इस बात की इजाजत नहीं देता। जो नोटिफिकेशन हुआ है महाराष्ट्र में भी ऐसा ही नोटिफिकेशन मुंबई हाईकोर्ट ने रद्द किया है, हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया गया है करनाल उपचुनाव को। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी नोटिफिकेशन रद्द होगा और करनाल का उपचुनाव नहीं होगा। ये पैसे की वेस्टेज है, ये सत्ता के अहंकार में लोगों के साथ खिलवाड़ है। आज के दिन में जेजेपी हो या इनेलो हरियाणा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनका कोई महत्व अब हरियाणा की राजनीति में नहीं है। कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ताऊ के लाल चुनाव लड़ने कुरुक्षेत्र में आए हैं। मैं उनको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ये ताऊ के लाल नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं जो वोट काटने के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग इस बार इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझते हैं कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वोट की सिर्फ 2 ही ढेरियां रह गई हैं। एक तरफ अंधभक्त बीजेपी को वोट करें और देशभक्त इंडिया गठबंधन को वोट करें। इसके अलावा कहीं भी अगर कोई वोट को डिवाइड करने की कोशिश करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनकी कठपुतली बन के, उनका दलाल बन के भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है। ये कहने में हमको कोई गुरेज नहीं। करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट्स के जरिए कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था कुछ घंटे के लिए। क्या वो अपने कुछ युवाओं को, जो हरियाणा के युवा हैं जो विदेश में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित वापस नहीं ला सकते हैं? इस विषय को कई सप्ताह का समय हो चुका है, सबके संज्ञान में ये विषय, मीडिया भी इस विषय